हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर है। एक माइनस वर्गमूल एक्स बटे में है कॉस इनवर्स एक्स पूरे की घातांक दो का मान है और हमें विकल्प ए 1/2, विकल्प बी 2/3, विकल्प सी में है 1/4 और विकल्प डी में है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम मानक सीमा लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो कुछ मानक सीमाएं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली मानक सीमा यहाँ पर जो लगाएंगे हम वो है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर हो तो साइन एक्स बटा एक्स इसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। उसके बाद त्रिकोणमिति का एक सूत्र भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वह सदैव 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के बराबर होता है। तो ये दो सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। तो प्रश्न में जो दिया गया है वो क्या है? वो सीमा है हमारे पास लिमिट एक्स का मान 1 की ओर अग्रसर, उसके बाद है 1 माइनस वर्गमूल एक्स और बटे में है कॉस इनवर्स एक्स और पूरे का वर्ग है। इसी को मैं एक बार और लिख लेता हूँ। तो लिमिट एक्स का मान 1 की ओर अग्रसर, 1 माइनस वर्गमूल एक्स और बटे में है कॉस इनवर्स एक्स और पूरे की घातांक कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स की घातांक 2 है ना बच्चों। चाहो तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके अनिवार्य रूप को देखते हैं कि कौन सा अनिवार्य रूप यहाँ पर आएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स और पूरे का वर्ग है। यदि हमने अभी इसमें एक्स का मान 1 रखा तो अंश में तो 0 आ जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात ये कौन सा रूप हुआ? 0/0 रूप यहाँ पर हो चुका है। हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो आगे हल करने के लिए हम इसमें प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ माना माना देखिए, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स को ही हम मान लेते हैं कुछ। कॉस इनवर्स एक्स बराबर में थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ बच्चों, ना कुछ भी मान सकते हो। मैंने थीटा मान लिया। कॉस इनवर्स एक्स को यदि यहाँ पर थीटा माना है तो अब हम इसकी सीमा की बात करते हैं। तो देखिए, यदि यदि एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है? 1 की ओर अग्रसर है। तो अब इस स्थिति में थीटा किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 की ओर अग्रसर, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 का मान क्या होगा? 0। तो अभी समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने यहाँ पर इसकी सीमा बदल दी है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बराबर लगा के यहाँ से लिख लेता हूँ। अब होगा लिमिट, अब थीटा का मान किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा? 0 की ओर। और 1 माइनस, अब वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा? देखो, अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो हम इस बात को कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो एक्स बराबर कितना होगा? एक्स बराबर होगा कॉस थीटा। तो यही मान मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में मैंने इसको थीटा माना है तो ये थीटा का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूँ, लिख देता हूँ उसके पहले कि परिमेयकरण करने पर किसका? अंश का बच्चों। तो अंश का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर हमने इसके अंश का परिमेयकरण कर दिया है। देखिए, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फिर से लिख देता हूँ, बराबर ये होगा लिमिट थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा 1 माइनस वर्गमूल कॉस थीटा, इसमें गुणा कर देंगे 1 प्लस वर्गमूल कॉस थीटा का और बटे में भी वही कर लेंगे। बटे में आ जाएगा थीटा का वर्ग और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वर्गमूल कॉस थीटा। अब ऊपर सूत्र बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बराबर, फिर से लिख देंगे लिमिट थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर है और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, बटे में है थीटा का वर्ग और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वर्गमूल के अंदर आ जाएगा कॉस थीटा। अब जैसा मैंने सूत्र लिखवाया आपको, 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के बराबर होता है। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ लिमिट, यहाँ पर है थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर और ये क्या बन जाएगा? 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और बटे में कितना आ जाएगा?
बटे में आ जाएगा थीटा का वर्ग, और कोष्टक में है 1 प्लस वर्गमूल कॉस थीटा, ये वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम मानक सीमा लगाने का प्रयास करते हैं। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ बराबर लगा के यहाँ से। ये हो गया लिमिट, देखिए थीटा का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। अब यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर बना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और यहाँ पर कितना था, थीटा का वर्ग था। तो मैं इसको 4 से यहाँ गुणा कर लेता हूँ और 4 से ऊपर गुणा कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर एक मानक सीमा लग जाएगी। उसके बाद जो बचेगा उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पहले से ही था, मैं इस 2 को यहीं लिख देता हूँ। अभी 2 पहले से ही था यहाँ पर, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 था, और वर्ग यहाँ पर है 1 प्लस वर्गमूल कॉस थीटा। तो 4 के बटे में लिख दूंगा मैं, 4 के बटे में लिख दिया मैंने 1 प्लस वर्गमूल के अंदर कॉस थीटा, लिखा जा सकता है। तो ये 4 को बच्चों यहाँ लिख देता हूँ मैं, और यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा आवश्यकता है इसकी। देखते हैं आगे। अब अगर आप देखें तो ये जो 2/4 है, इसको तो मैं अलग कर देता हूँ। तो लिमिट थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर, देखिए ये 2/4 को मैंने अलग कर दिया। उसके बाद अब कोष्टक में क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा 2, और बटे में भी कितना आ जाएगा, थीटा बटा 2, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, और गुणा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटा, यहाँ पर होगा 1 प्लस वर्गमूल के अंदर है कॉस थीटा। और अब जो मानक सीमा मैंने लिखी है उसी मानक सीमा का प्रयोग मैं यहाँ करूंगा। यहाँ मैं एक बार और लिख देता हूँ जो मानक सीमा हम लगाने वाले हैं। यहाँ पर मानक सीमा हम लगाएंगे लिमिट x का मान यदि 0 की ओर अग्रसर है तो साइन x बटा x का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब समझिएगा कि यदि थीटा का मान, यहाँ से लिख देता हूँ मैं कि यदि थीटा का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, तो आप ये भी कह सकते हो कि थीटा बटा 2 का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर ही अग्रसर होगा। ठीक है, तो इसको अब हम दोनों जगह मानक सीमा लगा सकते हैं। इस थीटा को यहाँ से हटा देते हैं। अब लिखता हूँ मैं इसको बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, ये 2/4 तो वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद गुणा मानक सीमा से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो ये तो 1 का वर्ग बन गया, गुणा 1 बटा कॉस थीटा का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, अर्थात ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। हमें पता है 1 और 1 2 होता है, तो 2 से 2 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, मात्र 1/4 मिलेगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प ए गलत होगा, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बच्चों आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।